राधे कृष्णा, जय जय कृष्णा। आइए हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें और आप अंत तक जरूर सुनिएगा। ये दूसरा अध्याय 5वां श्लोक है। राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसी तरह धर्म का भी एक कीमत है जो आपको चुकाना पड़ेगा, तभी धर्म की स्थापना हो सकती है। अर्जुन के सामने दो चीज़ें हैं, एक राजगद्दी है, उसको प्राप्त करना है ताकि उस राजगद्दी पे एक धर्मात्मा बैठ करके धर्म की स्थापना कर सके। दूसरे तरफ उस राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसकी कीमत देना पड़ेगा। क्या कीमत देना पड़ेगा? अपने भीष्म पितामह जो उनके जो दादाजी हैं उनकी हत्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके विपरीत खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं। और 100 भाई जो कौरव हैं उनकी भी हत्या करना पड़ेगा। ये एक राजगद्दी की, एक धर्म की कीमत है, क्योंकि वो सब अधर्म के रास्ते पे हैं। गुरु जिसने मुझे शस्त्र चलाना सिखाया, जिसने मुझे हर जगह गलत जगहों से बचाया, आज खुद वो गलत रास्ते पे है, अधर्म के रास्ते का पक्ष ले लिया है, उसकी भी हत्या करना पड़ेगा। यही राजगद्दी की कीमत है, धर्म की कीमत है। मामा जो अत्यंत प्रिय हैं उनकी भी हत्या करना पड़ेगा। यही धर्म की कीमत है, क्योंकि मामा भी अधर्म के रास्ते को चल दिए हैं, अधर्म का पक्ष ले लिए हैं। और लाखों सैनिक अधर्म का जो पक्ष में खड़े हैं उनकी हत्या करना पड़ेगा। सब के सब मेरे सगे और संबंधी हैं, जिसको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, जो मुझे पाले हैं, जो मुझे पोसे हैं, जो मुझे बड़ा किए हैं, जिनको मैं जीवन में कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, वो अधर्म के पथ पर चल दिए हैं। और उसका कीमत है उनकी हत्या। उनकी हत्या करेंगे तभी धर्म की स्थापना हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि मैं अधर्म का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन की स्थिति उस पिता की तरह है जो पिता अपने पुत्र, अगर वो पुत्र गलत रास्ते पे है, अधर्म के रास्ते पे है, और पिता को कहा जाए तुम अपने पुत्र की हत्या कर दो, तो पिता की जो स्थिति बनती है वही स्थिति आज अर्जुन की है। या पिता गलत रास्ते पे चले गए हैं, अब पुत्र से कहें पिता की हत्या कर दो धर्म की स्थापना के लिए, वही स्थिति आज अर्जुन की है। उसी जगह अर्जुन खड़ा है कि मैं अपने पितामह, अपने मामा, अपने भाई, अपने सगे संबंधी की हत्या कैसे करूं। तो इसमें क्या अर्जुन बोलते हैं, कहते हैं, देखिए एकदम आप ही का सोच होगा। गुरु न हत्वा ही महानुभवान श्रेयो भोक्त्वं भैचम्पि लोके। इसका अर्थ होता है गुरु न हत्वा, गुरु का हत्या न करके हे भगवान श्री कृष्ण मैं श्रेष्ठ महसूस करूँगा, यही मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, यही मेरे लिए अच्छा होगा कि गुरु की हत्या ना करूं। इससे तो अच्छा मैं भीख मांग के खाना खा लूं, क्योंकि ये राज सत्ता किसके लिए मैं प्राप्त करना चाहता हूं। एक पिता ज़्यादा ज़्यादा धन क्यों इकट्ठा करना चाहता है? ताकि उस परिवार को अपने खुश रख सके, अपने पुत्री को, अपने पत्नी को, अपने बच्चे को खुश रख सके, इसके लिए धन इकट्ठा करता है। लेकिन उसी धन के लिए मुझे तो उन्हीं की हत्या कर देना है, तो राजगद्दी किसके लिए? इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूँ। ये हर एक व्यक्ति की सोच होगा। अगर आपका पुत्र धर्म पे चला जाए और आपको उसका वध करना है तो आप नहीं करोगे, कहोगे इससे अच्छा मैं भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं करूँगा। सेम वही कंडीशन अर्जुन का है। फिर आगे क्या कहते हैं? हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहय भुजे भोगा रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं गुरुजनों को मार कर यहाँ धन की कामना वाले, मुक्ता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा, जो रुधिर से सने हुए राजगद्दी मुझे मिलेगा उसी को तो मैं भोगूंगा।
आज जब मैं गद्दी पे बैठूंगा तो मुझे पितामह दिखलाई देंगे कि मैंने उनकी हत्या कर दी थी, अपने गुरु की हत्या की थी। इसके गद्दी प्राप्त करने के लिए इसका कीमत क्या लगाना पड़ा मुझे, अपने गुरु की हत्या, अपने मामा की हत्या, अपने भाइयों की हत्या, अपने सगे संबंधियों की हत्या कर दिया। आज जब मैं देखूंगा तो लाखों औरतें विधवाएं दिखलाई देंगी, उनकी पतियों की हत्या मैंने किया। हे प्रभु, इससे तो अच्छा रहेगा हम भीख मांग के खा लें, वो ठीक रहेगा हमारे लिए। यही सोच आज मेरा भी होगा, आपका भी होगा, हम सबका होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या आगे उनको बताते हैं, या अर्जुन अभी बहुत सारे प्रश्न करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, एक एक करके हम सुनेंगे। आज गीता का दूसरा अध्याय 5वां श्लोक पर हमने चर्चा किया। आप सभी को राधे राधे, राधे राधे।